नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक सफ़र में, जहां हम रोज़ाना भगवान की कृपा से भरी कहानियां और मंत्रों की शक्ति को अनुभव करते हैं। आज हम एक नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि ये दिन आपके जीवन में नई रोशनी लाने वाला है। आज 12 फरवरी है और दिन है गुरुवार, जो कि बृहस्पति देव का दिन माना जाता है। आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जो सुबह 11:15 से शुरू होकर कल दोपहर 1:30 तक रहेगी। उसके बाद द्वादशी तिथि आएगी। ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 5:20 से 6:10 तक है। सूर्योदय 7:10 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:20 पर। ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद मूल नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा और आज रात 10:45 से भद्रा काल शुरू होगा, जो कल सुबह 11:50 तक रहेगा। लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में होने से ये पृथ्वी पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं डालेगी। अब आइए शुरू करते हैं आज की प्रेरक कहानियां और मंत्रों का जाप, जो आपके मन को शांति देंगे। महाभारत की एक अद्भुत कहानी से शुरू करते हैं, जहां वीर पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे। युद्ध समाप्ति के करीब था। राजा धर्मवीर अपने भाइयों के साथ उनके पास बैठे उपदेश सुन रहे थे। तभी रानी सुंदरी वहां आई और बोली, पितामह, मेरी एक जिज्ञासा है। बोलो पुत्री, वीर पितामह ने प्यार से कहा। मैं पहले माफी मांगती हूँ, मेरा सवाल थोड़ा कठिन है। पुत्री, बिना डर पूछो, वीर पितामह बोले। तब रानी सुंदरी ने कहा, पितामह, जब सभा में राजा क्रूर का भाई मेरी रक्षा नहीं कर सका, आप वहां थे, लेकिन आपने मदद नहीं की। आपका ज्ञान उस समय कहाँ गया? एक निर्बल स्त्री का अपमान आप कैसे देख सके? यह सुनकर पांडव भाई हैरान हुए, लेकिन वीर पितामह गंभीर हो गए। यह सवाल उनके सामने पहले भी आया था। घटना के समय और बाद में भी जब याद आती तो सवाल बनकर खड़ा रहता। आज रानी सुंदरी ने सीधा पूछ लिया। वीर पितामह बोले, पुत्री, तुम सही कहती हो। दरअसल मैं राजा क्रूर का पापपूर्ण अन्न खा रहा था। वह पाप मेरे मन में घुला था। मैं देख रहा था कि अन्याय हो रहा है, लेकिन रोक नहीं सका। मैं चाहता था कि ऐसा न हो, लेकिन शक्ति नहीं थी। रानी सुंदरी ने बीच में रोक कर कहा, लेकिन पितामह, आज ये ज्ञान कैसे आया? वीर पितामह बोले, पुत्री, आज योद्धा के तीरों ने मेरा वह रक्त निकाल दिया जिसमें राजा क्रूर के पाप का प्रभाव था। अब मैं रक्तहीन हूँ, इसलिए विवेक जागा है। मेरे शरीर से पाप का रक्त निकल गया। यह सुनकर रानी सुंदरी संतुष्ट हो गईं और कुछ न बोली। अब सुनिए आज की महान कथा। एक बार महर्षि ज्ञानदेव नैमिष तीर्थ में बैठे थे। तपस्वी संतों ने उन्हें घेर लिया और बोले, महर्षि, पाप नाश करने वाली कोई पुण्य कथा सुनाइए। महर्षि ज्ञानदेव बोले, मैं देवी सरिता, गणपति और सभी देवों को नमस्कार कर भगवान के चरणों में सिर झुकाकर तीर्थों की महिमा बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। एक बार महर्षि विद्या राजा न्यायवीर के दरबार में आए। सभी भाई उठकर प्रणाम करने लगे। राजा न्यायवीर ने पूजा कर कुशल पूछा। तब महर्षि विद्या ने दिव्य कथा सुनाई। अंत में राजा न्यायवीर बोले, महर्षि, मैं धर्म वन की महिमा सुनना चाहता हूँ। महर्षि विद्या बोले, धर्म वन विभिन्न वृक्षों लताओं से सुशोभित है, सदा पुण्यदायी फलों से भरा है। वहाँ कोई वैर नहीं। गाय और शेर, चूहा और बिल्ली साथ खेलते हैं। मेंढक नाग से खेलता है, मनुष्य दानव से विचरण करता है। धर्म वन दिव्य पावन है। स्वर्ग में देवता इसके निवासियों की प्रशंसा करते हैं। राजा न्यायवीर ने पूछा, देवताओं ने नाम धर्म वन कब रखा? महर्षि विद्या बोले, एक बार न्यायदेव ने कठोर तप किया। देवता जैसे ब्रह्म और सुरेश कैलाश गए। वहाँ भगवान शैल उमा के साथ बैठे थे। ब्रह्म ने स्तुति की, हे नीलेकंठ, आप अनंत हैं, नमस्कार। आप कैवल्य अमृत हैं। देवता जिनका अंत नहीं जानते, उन शिव को नमस्कार। वाणी जिनकी स्तुति नहीं कर सकती, उन चिदात्मा को नमस्कार। आपसे चंद्र सूर्य उत्पन्न हुए, आप सब हैं, आपको नमस्कार। इस स्तुति से देवता पृथ्वी पर गिरे। भगवान शैल बोले, देवताओं, क्या चाहते हो? ब्रह्म बोले, हे महादेव, न्यायदेव ने कठोर तप किया। देवता भयभीत हैं, उन्हें तप से उठाइए। शैल बोले, कोई भय नहीं। ये सुन देवता चले गए, लेकिन सुरेश को नींद नहीं आई। वो सोचने लगा, न्यायदेव मेरा पद लेना चाहता है। देवताओं से बोला, मैंने क्लेश से जो पद पाया वो न्यायदेव छीन लेगा। गुरु जुपिटर बोले, अप्सराओं को भेजो विघ्न डालने। सुरेश ने अप्सराओं से कहा, जाओ न्यायदेव को लुभाओ, तप भंग करो। वर्धिका
जिसका नाम अप्सरा बोली, मैं माया रूप से कोशिश करूंगी। वो गई न्यायदेव के पास, सुंदर रूप से नृत्य किया। न्यायदेव का मन विचलित हुआ। वर्धिका बोली, प्रभु, जगत धर्म में स्थित है, आप तप क्यों कर रहे हैं? न्यायदेव बोले, मैं महेश का दर्शन चाहता हूँ। वर्धिका बोली, सुरेश भयभीत है, मुझे भेजा है। ये सत्य सुन न्यायदेव संतुष्ट हुए। बोले, मैं पापियों के लिए न्यायदाता हूँ, जितेंद्रियों के लिए धर्म हूँ, तुम्हें वर देता हूँ, मांगो। वर्धिका बोली, मुझे इंद्रलोक में स्थिर निवास दो। न्यायदेव बोले, तथास्तु, अब दूसरा वर मांगो। वर्धिका बोली, इस क्षेत्र में मेरे नाम से तीर्थ हो, पाप नाशक, दान, होम, तप, अक्षय हो। तथास्तु कह न्यायदेव मौन हुए। वर्धिका परिक्रमा कर स्वर्ग गईं। सुरेश से बोली, न्यायदेव यश के लिए तप कर रहे हैं, भय मत करो। उसके बाद न्यायदेव तप में लीन हुए। देवताओं की प्रार्थना पर शैल वृषभ पर आए। बोले, न्यायदेव, तुम्हारी तप से संतुष्ट हूँ, वर मांगो। न्यायदेव उठे, हाथ जोड़ स्तुति की। हे भगवान, आप ईश्वर हैं, नमस्कार। योग्य परमेश्वर को नमस्कार। नीले कंठ तेजोमय को नमस्कार। ध्यान करने वालों के अनुरूप आप प्रकट होते हैं, नमस्कार। सौम्य सुख हरि को नमस्कार। रुद्र भीम शांत को नमस्कार। चंद्रशेखर भस्म लेपित को नमस्कार। 5 मुख 3 नेत्र को नमस्कार। सर्प आभूषण दिशा वस्त्र को नमस्कार। अंधक विनाशी दक्ष पाप हर को नमस्कार। काम भस्म करने वाले को नमस्कार। मेरी स्तुति जो पढ़ें सुने, पाप मुक्त हो कैलाश जाएं। इस स्तुति से शैल बोले, वर मांगो। न्यायदेव बोले, इस क्षेत्र में मेरे नाम से निवास करो, स्थान धर्म वन नाम से प्रसिद्ध हो। शैल बोले, ऐसा होगा। और कोई इच्छा? न्यायदेव बोले, 2 योजन विस्तार तीर्थ हो, मोक्षदायक। शैल बोले, एवं अस्तु, मेरा अंश यहाँ रहेगा, विश्वनाथ लिंग प्रकट होगा। ऐसा कह शैल अंतर्धान हुए। वहाँ लिंग प्रकट हुआ, न्यायेश्वर नाम से प्रसिद्ध। स्मरण पूजन से पाप मुक्ति। न्यायदेव ने न्याय कूप बनाया। स्नान से पाप मुक्ति, व्याधिनाश, शांति। यम तर्पण से रोग नहीं सताते। शमी पत्ते जितना पिंडदान, गर्भवास मुक्ति, नरक मुक्ति। तर्पण से पितर तृप्त होते। माया मोहित स्त्री गमन, चोरी, पाप नरक लेते। दूसरे क्षेत्र पाप यहाँ नष्ट, लेकिन यहाँ पाप वज्रलेप, पुण्य पाप 100 वर्ष बढ़ते। कामना वालों को कामदायक, योगियों को मुक्तिदायक, सिद्धों को सिद्धि। आप सुनिए लक्ष्मी नित्य मंत्र की कहानी। लक्ष्मी माता कहती थी, भगवान विष्णु सुनते थे। एक दिन विष्णु बाहर गए। लक्ष्मी बोली, मेरा 12 वर्ष नित्य मंत्र अब किसे सुनाऊं? विष्णु बोले, कुएं पाल पर बैठो, पानी भरने वाली औरतों को सुना दो। लक्ष्मी बैठी। एक स्त्री आई, रेशम जरी साड़ी, सोना कलश। लक्ष्मी बोली, बहन मेरा नित्य मंत्र सुन लो। स्त्री बोली, सुनूंगी तो देर घर सास झगड़ा इसलिए नहीं सुनी। घर गई, साड़ी फट, कलश मिट्टी। सास पूछी, दोष किसका? बहू बोली, कुएं औरत कहानी कहीं नहीं सुनी, शायद फल मिला। अगले दिन सास साड़ी कलश ले गई। लक्ष्मी मिली, बोली, बहन कहानी सुनो। सास बोली, 1 बार नहीं 4 बार सुनूंगी। लक्ष्मी बोली, विष्णु आए, नारायण आए, देश पुजारी आए, नित्य मंत्र लाए। आओ विष्णु बैठो, विष्णु तप रसोई जीमो, विष्णु माखन मिश्री खाओ, विष्णु दूध बताशा पियो, विष्णु सूत पलंग मोठो, विष्णु शाल दुपट्टा पोठो, विष्णु शाल दुपट्टा ओढ़ो, विष्णु जब बोलूं विष्णु ही विष्णु। विष्णु सवारे सब काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। विष्णु जय जय विष्णु। बहू बोली, अच्छी, अब वह भी कहने लगी। लक्ष्मी ने भंडार भरे, मोहल्ले में कथा चली, मनोकामना पूर्ण। हे लक्ष्मी, जैसे उनके भरे वैसे हमारे भी भरना, कहने सुनने हुंकार सबके भरना। सब बोलिए, लक्ष्मी मैया की जय। अब सुनिए 40 पाठ। जय जय कमल भगवती, सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी, श्री वन बिहारिणी, श्री हरि शेष बिरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वन बिहारिणी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री कमल माता, महिमा अगम सदा श्रुति दाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हई हेतु की कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय अस्कीनो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जन छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी कमल की बाणी, दीनो श्राप कद परानी। उस अयोग्य वर मांदनहारी, होहु विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी कमल ही श्रभ्य तेह ठामा, करहु वास तोहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जन होहु बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल में गोप सुधामा, तास भई कमल तू बामा।
कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखनाही। दियो श्राप कमलह तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। योगोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिरताजा। राजा कमल भई तासु किनारी, परम सती गुण रूप अगारी। असत कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो कमल को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बलधामा, कीन्हा शंकर से संग्राम रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरह न तब हर हरि हई पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति हई संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढेग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित कर कपट प्रसंगा, कियो सत्यत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी और शोक उर अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरिटारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभितासो, सोई रावण तस हरि ही सीता। असप्रस्त सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति हई संघारा। यही कारण लह श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप विनाचारे। लखियो न निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मती तू अस हो जड़ रूपा, जग में कमल विटप अनूपा। भाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो कमल दल हमही चढ़े, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिन कमल हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत सीस उर पीरा। ज्यों कमल दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। कमल हरि मन रंज निहारी, रोग दोष दुख भंज निहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, कमल राधा में नाही अंतर। व्यंजन हऊ छपनहु रागा, बिन कमल दल ना हरि है प्यारा। सकल तीरथ कमल तरु छाही, लहत मुक्तिजन संचय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, कमल है निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जौ प्रयास ते पूरब ललामा। पाठ कर है जो नित नर नारी, हो है सुख भाषह त्रिपुरारी। कमल चालीसा पढ़े कमल तरु ग्रहधारी, दीप दान कर पुत्र फल पावे बंधु नारी। सकल दुख दारिद्र्य हरिहारे, परम प्रसन्न आसे धन जन लढ़े। ग्रह बस है पूर्ण अत्र लाहे, अभिमत फल जगत महिलाही। पूर्ण सब काम जेई दल अर्प है, कमल सहस बसे हरि राम। कमल महिमा नाम लखे, कमल सुत सुखराम। मानस 40 रचो, जग में तुलसीदास। कमल महारानी की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए भगवत आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, ये जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगफंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ये प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्तगण, आपको ये कथाएं कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली कथा में। राधे राधे भक्तगण।